खंडवा में वन मंत्री विजय साय के बेटे व जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिव्यादित्य साय ने एसपी सत्येंद्र शुक्ला पर अभद्रता का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को लाडली बहना योजना सम्मेलन में मुख्यमंत्री के पहुंचने से 15 मिनट पहले जब मैं मंच पर चढ़ रहा था तभी एसपी ने मेरी कॉलर पकड़ी और मंच से धक्का देकर उतार दिया। पंधाना जनपद अध्यक्ष सुमित्रा काले ने भी एसपी पर अभद्रता का आरोप लगाया है। इस मामले में बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और यह आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसपी दफ्तर के बाहर युवा मोर्चा खंडवा ने प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री के खंडवा से रवाना होने के घंटे भर बाद ही वन मंत्री विजय साय भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने बेटे के साथ हुई इस घटना की निंदा की। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनूप पटेल ने एसपी ऑफिस का घेराव करने की चेतावनी देते हुए एसपी को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की थी। पूरे घटनाक्रम पर एसपी का कहना है कि उन्होंने किसी से अभद्रता नहीं की है। मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, इसलिए मंत्री के बेटे को पहचानता नहीं था। उधर मंत्री ने एसपी के लिए कहा कि वे खंडवा में रह नहीं पाएंगे। पंधाना विधायक राम दांगोरे ने भी एसपी पर आरोप लगाए हैं। पंधाना से भाजपा विधायक दांगोरे ने कहा कि जब एसपी ने पंधाना जनपद अध्यक्ष को गेट पर धक्का दिया तो मैं उन्हें लाने के लिए वहां पहुंचा तो एसपी ने मुझे भी मंच से नीचे नहीं उतरने दिया। इस दौरान मुझे कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को बुलाना पड़ा। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि दिव्यादित्य साय जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, सम्मानित सदस्य हैं, उनके साथ इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे एसपी को खंडवा में नहीं रुकने देंगे। सरकार से हमारी मांग है कि इन्हें यहां से सिर्फ हटाया ना जाए, इनका निलंबन भी हो। वहीं वन मंत्री विजय साय ने इस घटना को लेकर कहा कि हमारी आदिवासी बहन जनपद पंचायत पंधाना अध्यक्ष सुमित्रा काले, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिव्यादित्य साय ने से एसपी ने अभद्रता ही नहीं बल्कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें वे उन्हें कॉलर पकड़कर नीचे उतारते दिख रहे हैं, उन्हें पीटने की कोशिश की है। इस मामले में मुख्यमंत्री को बताने का प्रयास करूंगा। हमारे युवा नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मुझे नहीं लगता वे खंडवा में रह पाएंगे। यह बात वन मंत्री विजय साय ने कही है और कहा कि दिव्यादित्य ने पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड वोट लेकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वो मेरा बेटा ही नहीं, युवा नेता और जिला पंचायत का उपाध्यक्ष है। वैसे मंत्री भले ही बेटे की तारीफ कर रहे हों, लेकिन बता दें कि मंत्री पुत्र अपने क्षेत्र में जिला पंचायत का चुनाव तो रिकॉर्ड वोट से जीते थे, लेकिन उपाध्यक्ष चुनाव में उनके पसीने छूट गए थे। भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी दिव्यादित्य और कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह धार कवाड़ी को बराबर वोट मिले थे। इसके बाद चिट्ठी टास से फैसला हुआ था तो मंत्री पुत्र दिव्यादित्य की जीत दर्ज हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले में युवा मोर्चा एकजुट हो गया है और एसपी के बाहर एसपी दफ्तर का घेराव किया है और सभी ने यह मांग की है कि ऐसे एसपी को हटाया जाए। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। एक विरोध प्रदर्शन हुआ, किस तरह का प्रदर्शन था, क्या कहेंगे? नंबर 1, ये विरोध प्रदर्शन नहीं था। सरकार हमारी है। सभी पदाधिकारी अपनी बात रखने के लिए कलेक्टर साहब के पास में आए थे। उन्होंने अपनी बात रखी और अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों के प्रति, जनता के प्रति अच्छा व्यवहार करने की बात रखी है। कल भी हमने कहा था कि किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कोई विरोध नहीं होगा। अपनी बात शांतिपूर्वक यहाँ पर रखने के लिए आए थे और अपनी बात सभी पदाधिकारियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने शांतिपूर्वक यहाँ पर रखी है और संबंधित व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्षेत्र से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, सोशल मीडिया पर अपील की गई कि एसपी कार्यालय का घेराव है और आप बोल रहे हैं कि किसी प्रकार का आंदोलन नहीं है, शांतिपूर्वक हमारी सरकार है। हमारी सरकार में कैसे विरोध करेंगे यार भैया? सोशल मीडिया पे आप ही के लोगों ने अपील की ना, जिस तरह से ऑफिस के घेराव की, आज एकदम से वापस से वो नरम रुख क्यों हो गया?
विलुप्त होने जैसे कोई बात ही नहीं है। हमारी सरकार है, हम कार्रवाई करेंगे। क्या एसपी को हटाया जाए? हमारी सरकार है, हम कार्रवाई करेंगे। कोई भी हो, कोई भी अधिकारी हो, अगर जनप्रतिनिधियों का, जनता का सम्मान नहीं करेगा तो उसको यहाँ किसी भी हाल में रहने नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद। और आपकी क्या शिकायत है पुलिस को लेकर? देखिए, आप सबको पता है कि कल जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन का जो व्यवहार सिर्फ जनप्रतिनिधियों के साथ तो ठीक है, मीडिया वाले लोग, आप लोग सब भी गवाह हैं, आप लोग सभी के साथ भी उनका व्यवहार ठीक नहीं था। उसके अलावा हम लोग जितने जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, अगर आप लोग उनको नहीं जान रहे, उनको नहीं पहचान, जब सीएम साहब स्टेज पर है और कोई दूसरा जनप्रतिनिधि स्टेज पर है तो व्यक्ति कुछ तो होगा जो वो स्टेज पर है। आप उनका कॉलर पकड़ के नीचे रगड़ देते हैं। उसके अलावा हमारी आदिवासी बहन जनपद अध्यक्ष, उसके साथ दुर्व्यवहार करा, उनको अंदर आने नहीं दिया, और जब अंदर आने की जिद्दोजहद करी तो उनके साथ धक्का मुक्की करी गई। और हमारे ऐसे कई वरिष्ठ पदाधिकारी थे जो हमारे जिले में बड़े पदों पर रह चुके, उनकी आप लोगों ने बिल्कुल ढंग से उनका आप लोग अंदर नहीं ला पाए, उन लोगों को बाहर आपने जलील करा। और जब हम लोगों के साथ पुलिस का ऐसा बर्ताव है, प्रशासन का ऐसा बर्ताव है, तो जो आम जनता है, हमारा जो छोटा कर्मचारी, हमारा जो छोटा पदाधिकारी, जो दौड़ा भागी करते हैं, जो हमारी युवा शक्ति है, जो छोटी छोटी बातों को लेकर आए दिन कभी सीओ साहब के पास, कभी टीआई साहब के पास और एसपी साहब के पास जाना पड़ता है। तो आप सोचिए, जब जिले में निर्वाचित व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो हमारे जो लोग और जो आम जनता है, वो जब पब्लिक जाती होगी तो पुलिस का व्यवहार कैसा है? आज क्या किया? हमारा यही आग्रह है कि जितने अधिकारीगण हैं, ये लोग अपने व्यवहार में सुधार लाएं। जनता के साथ कैसा व्यवहार रखना है, किसी प्रतिनिधि के साथ कैसा व्यवहार रखना है, और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, कभी वो अपनी कोई समस्या लेकर जाएं तो अगर आप भले काम नहीं कर सकते तो 2 गिलास पानी पिला के जाने देना, लेकिन अपना व्यवहार सुधारना पड़ेगा। देश बदल रहा है, युवा बदल रहा है, प्रशासन को भी बदलना पड़ेगा। अच्छा, आपने हटाने की मांग रखी है, अगर हटाए नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए भाई साहब, मांग हमने जो मैं रख रहा हूँ, मैंने आपके पहले, मैं कल से आप लोग सब मुझसे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, और मैंने अपनी हर बात में यही कहा है कि मांग सिर्फ इतनी है कि अपने व्यवहार में सुधार लाना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम काम। वो लोग वो कर दे तो बाकी सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति रात बेरात कोई टीआई और एसआई साहब के पास पहुंचता है तो उस पदाधिकारी को और आम जनता को सम्मान पूर्वक उनको सुनना पड़ेगा और कार्रवाई सम्मान पूर्वक करनी पड़ेगी। ये जो पुराना रवैया चला आ रहा है इतने सालों से, उसको बदलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, देश बदल रहा है, युवा बदल रहा है, हम सबको बदलना। आपने ज्ञापन में इस बात को उल्लेख नहीं किया है व्यवहार की, आपने कुछ डिमांड? देखिए भाई साहब, सभी लोग थे। नहीं, आपकी मांग हटाने की है कि ज्ञापन युवा मोर्चा की तरफ से था। आप अगर आप मुझसे मान कर रहे हैं तो मैंने जो मेरी बात कही वो मैं कल से आप लोगों के बीच में बात रखी।